बच्चों सभी को नमस्कार। आज हम फिजिक्स में जो हमारा प्रथम अध्याय है प्रकाश का परावर्तन, उसमें हम प्रकाश का परावर्तन क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, जो एम एन है वह एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण की एम एन जो है वह परावर्तक सतह है। इस पर कोई किरण आती है प्रकाश की पी क्यू, इसको हम कहते हैं आपतित किरण, और यह फिर समतल दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है और इस किरण को हम बोलते हैं ओ क्यू, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और जो हमारा बिंदु है ओ, इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। इस पर हम एक अभिलंब डालते हैं ओ एल, ये हमारा आपतन बिंदु पर अभिलंब है। इसी प्रकार ये हमारा आई जो है वह आपतन कोण है, अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, एंगल है, वह इसको हम कहते हैं आपतन कोण। इसी प्रकार जो हमारा आर है उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, अर्थात परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, एंगल है, वह है परावर्तन कोण। तो इस फिगर से आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण जो है पीओ, यह ओ क्यू दिशा में परावर्तित हो जाती है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो बच्चों ये तो हमने इस फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। पर वास्तव में प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश का परावर्तन है कि अगर हम साधारण भाषा में समझें कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर हम दीवार पे एक गेंद को मार दें तो वह गेंद हमारे पास में वापस लौट करके आ जाती है। तो इसी प्रकार प्रकाश भी हमारे पास में वापस लौट करके आ जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और हम अच्छी परिभाषा इसकी क्या लिख सकते हैं? 10वीं के हिसाब से प्रकाश का किसी चमकदार और चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये हमारी प्रकाश की परिभाषा है। इसका मैं आपको PDF भी भेज दूंगा, जिसको आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। अब इसके बाद में आता है बच्चों कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बच्चों इसके 2 नियम हैं। कौन कौन से? प्रथम नियम तो है, जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे मैंने कागज पर बनाया है तो ये कागज के तल में है, और अगर ये चित्र मैं बोर्ड पर बनाता तो बोर्ड के तल में है। तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण का जो मान है, अर्थात आई, और जो परावर्तन कोण का जो मान है वह सदैव आपस में बराबर होता है। अगर आप इसको मेज़र करेंगे, नापेंगे, मान लिया आई की वैल्यू जो है 30 डिग्री है तो आर की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी। अगर आई का मान 45 है तो आर का मान भी 45 होगा, और अगर आई का मान 60 है तो आर का मान भी 60 होगा। कहने का मतलब है कि जो आपतन कोण है वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बच्चों ये जो मैंने दोनों चीज़ें आपको समझाई हैं, एक तो प्रकाश का परावर्तन और दूसरा है प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो इन दोनों को आप इस वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे। इस वीडियो को मैं YouTube पर भी अपलोड कर दूंगा, और जो मैंने ये चीज़ें समझाई हैं इसको मैं आपको PDF के माध्यम से आपको भेज दूंगा। तो आप अपनी जो हमारी आपकी नोटबुक है, फेयर कॉपी है फिजिक्स की, उसमें ये उतार लेंगे। फिर भी यदि कोई आपके सामने किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, और
इसके बारे में जैसे हमने समरी बनाई आपको दी है, जो बाकी टॉपिक हैं वो जो हम अगली वीडियो भेजेंगे आपके पास में, उसमें डिस्कस करेंगे जो समरी के हिसाब से हमारे नए टॉपिक हैं। जैसे हमारा जो गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, तो ये जो टॉपिक हैं ये हम अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसको आप चित्र को और जो मैं PDF आपको भेजूँगा वीडियो को भली प्रकार से समझ लेंगे। धन्यवाद।